सुप्रभात। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना भाव रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। सुख व शांति की चाह प्रत्येक मानव को होती है, चाहे वो देसी हो विदेशी हो, धनी हो निर्धन हो, छोटा हो बड़ा हो, शिक्षित हो अशिक्षित हो, शासक हो प्रजा हो। तो जब मानव अपनी भौतिक समस्याओं से त्रस्त होकर टूटकर उद्विग्न हो जाता है तो उससे मुक्ति पाने के लिए असहाय व दीन भाव से उपाय खोजने लगता है। कुछ भी कहीं सहारा ना मिलने पर ही उस परम ब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना करने की याद आती है। तो जिस प्रकार बिना ताप के भोजन सुपाच्य नहीं होता, उसी प्रकार बिना पाप संताप एवं कठिनाइयों के भजन पूजन व प्रार्थना भी पक्की नहीं होती। 8 प्रकार के साथ शुभ संकल्प जुड़े हों तो यह और शीघ्र भगवान तक पहुंचती है। वास्तव में प्रार्थना ईश्वर से वार्तालाप करने की सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक प्रणाली है, जिसमें न किसी प्रकार के आडंबर की आवश्यकता पड़ती है और न किसी कर्मकांड की। प्रार्थना का अर्थ है कि मैं अकेला व बिल्कुल असहाय हूँ। प्रार्थना ही असहाय अवस्था का बोधक है। प्रार्थना अंतःकरण से निकली दिल की पुकार है। अस्तित्व की रक्षा के लिए तेरा सहारा व वरदान चाहिए। प्रत्युत्तर भी इसी का मिलता है। प्रार्थना एक प्रकार से मनस्थिति होती है, जिससे मानव शंका व संदेहों के जाल से निकलकर श्रद्धा की भूमिका में प्रवेश करता है। अपने अहम को गलाकर समर्पण की नम्रता स्वीकार करना व शुभ मनोविकारों को ठुकराकर परमेश्वर का नेतृत्व स्वीकार करने का नाम प्रार्थना है। प्रार्थना एक प्रकार का प्रायश्चित है। अध्यात्म शास्त्र में जितने प्रायश्चितों का उल्लेख है, उन सब में प्रार्थना को सबसे अधिक शक्तिशाली माना गया। तो प्रार्थना के द्वारा हम अपने अहंकार पाप व दुखों के अंधकार को छिन्न भिन्न कर सकते, अंतर्मन में छिपी दुर्भावना व कमजोरियों का मूलोच्छेदन कर सकते। मन को साधने व शिक्षित करने की पहली सीढ़ी प्रार्थना है। अपने किए हुए दुष्कर्मों के लिए पश्चाताप करना और दोबारा उस पाप कर्म से बचने के लिए संकल्प शक्ति की अभिवृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना सुधार का प्रथम सोपान है। ईश्वर से तादात्म्य स्थापित करने में प्रार्थना से बढ़कर और कोई साधन मार्ग नहीं। तो गहन अंतर्मन से निकली हुई प्रार्थना, जिसमें आत्म परिवर्तन की आस्था जुड़ी हुई हो, भगवान के सिंहासन तक हिला देती है। ऐसी प्रार्थना के परिणाम ऐसे अद्भुत होते हैं जिन्हें चमत्कार भी कहा जा सकता है। भगवान का प्रकाश उन्हें ही मिलता जो निर्मल हृदय से भगवान की प्रार्थना करते हैं। ऐसी सामूहिक प्रार्थना में समस्त निर्बल साधकों को भी आवाज़ एक ही स्वर में मिलकर एक ही भाव से उत्पन्न होकर ईश्वर के दरबार में सहज पहुँच जाती है, जिससे सभी साधक व भक्त की पुकार सुनकर भगवान स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं और साधकों का भी कल्याण हो जाता है। सामूहिक उपासना व प्रार्थना सत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने वाली दिव्य प्रभा है। इसके द्वारा हम ईश्वर से अपना संबंध जोड़कर महान विभूतियों के स्वामी बन सकते हैं। समस्त व्याधियों कठिनाइयों व रोग शोक से मुक्ति पा सकते हैं। परमात्मा में विश्वास हो जाना ही जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि है। संशय युक्त मनुष्य श्रद्धा विश्वास के अभाव में पथभ्रष्ट हो जाता है। अविवेक व श्रद्धा के सहेल संशय ज्ञान प्राप्ति में बाधक होता है। तो सामूहिक उपासना का व प्रार्थना करती है कि एक सामान्य मनोभूमि, सामान्य संकल्प और औसत अभिप्सा के लोग एक साथ संकल्प करें तो भगवान की शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। भगवान अपने भक्तों के दिल की पुकार सुनकर अनुग्रह व अनुदान की वर्षा करते हैं। सामूहिक प्रार्थना व उपासना ही एक उपाय है जिसे समाज पर संरक्षक चेतना का आच्छन्न प्रभाव लाने के लिए किया जाना चाहिए। तो साधना में प्रार्थना में गति और ऊर्जा लाने के लिए अपने विधान में नियम अलग हैं, उन्हें संपन्न किया जाए तो सामूहिक उपासना व प्रार्थना भी प्राणवान हो उठती।
सामूहिक प्रार्थना व उपासना की बहुत बड़ी महत्ता है। जो कार्य कुछ लोग करने में अक्षम होते हैं उन्हें मानव समूह मिलकर पूरा कर लेते हैं। सामूहिक प्रार्थना व उपासना में शामिल सभी साधक एक ही उद्देश्य के लिए एकत्रित होते हैं। सबकी मनस्थिति प्राय एक ही दिशा धारा लिए हुए होती है। आंतरिक स्थिति में भले ही अंतर हो, लेकिन संकल्प, चिंतन और चर्चा का निर्धारण एक समान ही रहता है। सब मिलकर उपासना स्थली में जैसा वातावरण बनाते हैं वो एकांत साधना सेवन की तुलना में कई गुना लाभकारी है। तो एक ही स्थान पर ज़्यादा साधकों का एकत्र होना और आत्मिक अभ्यास करना बहुत लाभकारी होता है। सूर्य के उदय और अस्त के समय की सामूहिक प्रार्थना व उपासना अच्छी मानी गई है। ईश्वर व सद्गुरु की आज्ञाओं पर चलना ही सच्ची प्रार्थना व उपासना है। उसकी आज्ञा मानना ही उसके प्रति प्रेम है। भगवान भाव के भूखे हैं, उनके निकट भावना का महत्व सर्वोपरि है। श्रद्धा, विश्वास एवं भावना की गहनता ही प्रार्थना को फलवती बनाती है। तो भावना जितनी सच्ची, गहरी और श्रद्धापूर्वक होगी उतना ही उसका सत्परिणाम भी होगा। भगवान जब सृष्टि के कण कण में समाया है तो अपने रोम रोम में समाया हुआ है। सांसों के साथ थिरकता हुआ बाहर आता है और भीतर जाता रहता है। प्रार्थना यदि भावपूर्ण हो तो बिना पूजा साधना के भी उतनी प्रभावशाली हो सकती है। सच्ची प्रार्थना व पुकार के द्वारा ही सद्गुरु की प्राप्ति होती है, जो बहुत सौभाग्य की बात है। सद्गुरु की उपलब्धि जिसको हुई है वो परम लक्ष्य की ओर बढ़ सकने में सफल हुआ है। मार्ग में आने वाले अवरोधों से उन्हें सामना करने की सामर्थ्य होती है। इसलिए संगठन में इकाई बहुत शक्तिशाली मानी गई है। अपने कष्टों की चिंता न कर दूसरों का सदा भला सोचने वाला मानव हमेशा पूजा जाता है। बुद्धि ईश्वरीय विभूति है जो हर मानव के अंदर विद्यमान है। इतने पर भी प्रयास, अभ्यास, प्रार्थना व साधना द्वारा उसे प्रखर बनाए रखने की निरंतर आवश्यकता पड़ती है। जो इस दिशा में बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते उनकी बुद्धि कुंद पड़ जाती है और जंग लगे लोहे की तरह निकम्मी साबित होती है। क्या सर्वथा बुद्धिहीन आदमी शायद कोई भी नहीं है जिसे हम मूर्ख या बुद्धिहीन कहते हैं। मनुष्य के अंदर बुद्धि का अभाव बिल्कुल नहीं होता। एक अध्यापक की दृष्टि से किसान मूर्ख है क्योंकि वह साहित्य के विषय में कुछ नहीं जानता, किंतु परीक्षा करने पर मालूम होगा कि वह चतुर किसान है। वकील की दृष्टि में अध्यापक मूर्ख है क्योंकि उसे कानून की बारीकियों का ज्ञान नहीं है। डॉक्टर संभवतः वकील को मूर्ख समझे। इन सब बातों पर विचार करते हुए मनुष्य ऐसा मिलना कठिन है जिसे पूर्णतः निर्बुद्धि कहा जा सके। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग विषय होता है। न्यूनाधिकता तो सृष्टि का नियम है। जिस प्रकार सब मनुष्य की आकृति भिन्न भिन्न है उसी प्रकार योग्यता भी पृथक पृथक। बुद्धिहीन शब्द का प्रयोग तब किया जाता है, जब भी किया जाता है तो कहने वाले का तात्पर्य उसकी बुद्धि शक्ति से नहीं होता, क्योंकि पागलों को छोड़कर असल में कोई बुद्धिहीन नहीं है। जो आदमी अपनी योग्यता नहीं समझता, बिना सोचे समझे कार्य करके असफलता प्राप्त करता है, जिससे उसका कार्य के प्रति उच्चाटन होता है। इसलिए मनुष्य को अपनी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए। ईश्वर की लीला विचित्र है। वह अपने उपासकों की करुण पुकार अवश्य सुनता है। प्रार्थना व साधना के अभाव में चित्त की एकाग्रता संभव नहीं है। एकाग्रता से कार्य शक्ति को बड़ी उत्तेजना मिलती है। कमजोर मस्तिष्क भी एकाग्रता की प्रेरणा से अद्भुत प्रतिभा संपन्न हो जाता है। जब कालिदास जैसे वज्र मूर्ख भी विद्वान कवि बन सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि दूसरे वैसी स्थिति प्राप्त न कर सके। मनोयोग, रुचि, वातावरण, एकाग्रता, प्रार्थना, उपासना, कल्पनाशीलता, सानिध्य आदि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी सहायता से आदमी बौद्धिक कुशाग्रता अर्जित कर वो उपाधि प्राप्त कर सकता है, जिसे आमतौर पर विद्वान या बुद्धिमान कहती है। तो धर्म भावना ही जीवन उद्देश्य को सार्थकता प्रदान करती है। ईश्वर समर्पण व ज्ञान बिना उज्जवल भविष्य का कोई मार्ग नहीं है। अपनी प्रशंसा और परनिंदा से दूर रहना चाहिए, वरना सत्य के अगले चरण में प्रवेश संभव नहीं होगा। लेकिन जब भी भक्ति करें, जब भी पूजा पाठ करें, जब भी ईश्वर के से प्रार्थना करें, पूरे भाव से करें, पूरा समर्पण भाव, श्रद्धा, विश्वास भाव। ये भाव ही ईश्वर को प्रभावित करता है। ये भाव ही गुरुदेव को प्रभावित करता है। इसलिए तो कहा कि भाव के भूखे हैं भगवान। धन्यवाद।